किसान भाइयों, इस वक्त हम पूसा कृषि विज्ञान मेला में मौजूद हैं और यहाँ हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि ICAR द्वारा लगाई गई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं चावल और उनकी किस्मों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, सबसे पहले आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट। मेरा नाम देविंदर सिंह है और मैं आनुवंशिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हूँ। तो सर, आप कौन सी अवेयरनेस दे रहे हैं किसानों को आज? इस बार जो तीन हमारी नई किस्में हैं जिनके बारे हम ज़्यादा अपने किसान भाइयों के बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक पूसा बासमती एक में है जो कि कम पानी के लिए है। जिस स्थानों पे पूसा बासमती एक जो लगाते थे किसान, जहाँ पानी की समस्या रहती है, कम पानी है, तो उसके लिए हमने नई बासमती किस्म बनाई है पूसा बासमती 1882, जिसमें कि संशोधन करके हमने ड्राउट के लिए QTL डाला है। तो जहाँ पानी की समस्या है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ लोग बासमती खेती करना चाहते हैं लेकिन पानी की समस्या होती है, तो उसके समाधान के लिए हमने ये पूसा बासमती 1882 बनाई है, जो कि सेम पूसा बासमती एक जो पुरानी वैरायटी है, सेम उसी की तरह से सारे उसके करैक्टर हैं। 130 से 135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। पौधा जो है अर्धबोनी किस्म है, सेमी ड्वार्फ जिसे बोलते हैं, और पैदावार भी 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आती है और क्वालिटी भी सेम पूसा बासमती वन की है। फिर इसी सिलसिले में हमारी जो लास्ट ईयर जो इस साल दो नई नॉन बासमती में किस्में आई हैं, पूसा 1824 और पूसा 2090, जो कि दोनों 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं और इसका जो औसत पैदावार हमारी 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है और बहुत ही अच्छा इनका पौधा है, गिरता नहीं है, पैदावार बहुत अच्छी है। और जो कि पूसा 44 में सुधार करके हमने 1824 बनाई है। और फिर इसमें जैसे हमारी भारत सरकार पिछले कुछ सालों से सीधी बिजाई के ऊपर जोर दे रही है कि सीधी बिजाई पे एरिया हमें बढ़ाना है, तो उसी सिलसिले में हमने DSR मेथड सर? हाँ, DSR डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बिजाई, उसी सिलसिले में हमने दो किस्में तैयार करी हैं। पहली जो पूसा बासमती 1985 है, जो कि 1509 में इम्प्रूवमेंट करके सुधार करके बनाई है, जिसमें हर्बिसाइड टॉलरेंट का जीन है जो कि ALS जीन होता है, उसको इंट्रोग्रेस किया डाला है पूसा बासमती 1509 में। और फिर उसमें दूसरी है 1121 के अंदर हमने बनाई है पूसा बासमती 1979। ये दोनों जो हैं ड्राउट टॉलरेंस के लिए हैं, जिसमें पूसा बासमती 1985 जो है ये 120 से 125 दिन जो 1501 लेती है, उससे एक हफ्ता तकरीबन पहले आके तैयार हो जाती है बिजाई से कटाई तक। और जो पूसा बासमती 1979 है, ये तकरीबन 7 से 10 दिन में पहले आ जाती है डायरेक्ट बिजाई के लिए। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि भी जैसे हमारे किसान भाई सीधी बिजाई करते हैं, जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, सेम इसकी बिजाई करनी है। बिजाई करने के बाद आपने क्या देखना है खेत में कि जब 2 से 3 पत्तियां आ जाएं खेत में, जिसे 2-3 लीफ स्टेज बोलते हैं, उसके बाद ये तकरीबन आपकी 15 से 18-20 दिन के अंदर आ जाती हैं। उस वक्त आपको इमेजोथैपर जो हमारा हर्बिसाइड है उसका परसूट के नाम से मिलता है, उसका स्प्रे करना आपने 400 ml प्रति 150-200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए उसका स्प्रे करना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये भी है, स्प्रे करने के 3-4 दिन बाद तक हमें खेत में पानी नहीं देना है। बाकी सारी जो प्रैक्टिस है नॉर्मल जो हम करते हैं वो रहेंगी। ठीक है सर। इसके अलावा सर, आपने वैरायटीज़ के बारे में बताया, ठीक है, वैरायटीज़ सबसे पहला रीज़न होता है अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है या प्रोडक्टिविटी लेनी है। तो इसके अलावा किसान भाइयों को और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी और बढ़िया निकले? उसके लिए सबसे जो मेन बात होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहला सबसे मेन पॉइंट होता है बीज एक प्रमाणित जगह से लें, इंस्टीट्यूट से लें। इधर उधर जो प्राइवेट कंपनी वाले, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत सीड बेचते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी होती है बीज की कि आप जिस संस्थान की जो वैरायटी है उसी जगह से वो बीज लें पहला, क्योंकि बीज अगर हमारा बढ़िया होगा तो हमारी फसल भी अच्छी ही होगी, ये माना जाता है और ये होता भी है। संस्थान से कुछ रिकमेंडेड फार्मर होते हैं जो संस्थान से जुड़े होते हैं, जो संस्थान का सीड प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उन्हीं से बीज आता है या आप उनसे भी ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है, संस्थान हमारा जैसे जो डिपार्टमेंट है वो बीज के उत्पादन करवाता है, उनसे बीज हमारे यहाँ आता है, तो वही बीज हम किसानों को देते हैं। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि समय समय पे हमारे यहाँ से वैज्ञानिकों की टीम जाती है, उसकी बिजाई, रोपाई और रोगिंग, स्प्रे वगैरह, बीमारी का चेक करना, सारा कुछ समय समय पे देखते हैं। तो थोड़ा उसमें एक बीज अच्छा रहता है तो फिर एक हमारी फसल भी अच्छी होती है। बाकी खेत समतल होना चाहिए, कोशिश ये हो कि भाई खेत समतल हो और
बाकी यूरिया का प्रचार थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई यूरिया वो डालते हैं ज़्यादा पैदावार के चक्कर में। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पैदावार तो ठीक है, लेकिन पौधे लंबे लंबे और कमज़ोर हो जाते हैं, तो एक ज़रूरत के हिसाब से यूरिया देना चाहिए। सर आपने बताया अच्छी अच्छी वैरायटी के बारे में बताया, पर ये देखा जाता है क्योंकि स्टेट तो स्टेट बात करें वो तो अलग है, कई बार तो गांव से गांव जाते हुए भी मतलब जो जो सॉइल है वो चेंज होने लगती है, तो उसके लिए आप क्या कैसे रिकमेंड करते हैं, अभी किस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी लगाएं? सबसे पहले ना आपको अपनी खेतों की ज़मीन जो मिट्टी है वो चेक कराइए। जैसे हमारे संस्थान में सॉइल डिपार्टमेंट है, सॉइल टेस्टिंग की लैब बनी हुई है, आप वहाँ से उसकी चेकिंग करवा सकते हैं। उसका सैंपल मिट्टी का दे दीजिए लाके, उनसे बात कीजिए सैंपल कैसे लेना है। सैंपल लेने का भी तरीका है, 5-6 जगह से सैंपल लेना पड़ता है खेत में, उसकी कितनी गहराई से लेना है, उस तरह से समझ के किसान भाई हमारे सैंपल लें, उस सैंपल को बढ़िया लेबलिंग करके ला के यहाँ दें। हमारे जो वैज्ञानिक हमारे साथी हैं सारा उसको करके टेस्टिंग वो बताएंगे किस किस मिट्टी में क्या क्या कमी है, क्या क्या डालने से हमारी क्षमता बढ़ सकती है मिट्टी की, तो इस तरह से उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपका बहुत। सर ने आपको बताया कि जो चावल है उसका उत्पादन के लिए सबसे पहले वैरायटी पर ध्यान दें और किसी अच्छे संस्थान से ही वो बीज लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।